औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं, सब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। बिहार में दलित राजनीति की जंग अब भीतर भीतर शुरू हो गई है। लोजपा रामविलास को लगातार मिल रहे तरजीह से जीतन राम मांझी अब आहत है। लोकसभा चुनाव में लोजपा आर को 5 सीट और हम पार्टी को 1 सीट मिलने से भी जीतन राम मांझी आहत थे, लेकिन उपचुनाव में मिली जीत के बाद जीतन राम मांझी फार्म में आए और 40 सीटों की डिमांड कर दी। जीतन राम मांझी को दिल्ली विधानसभा में लोजपा की तरह 1 सीट मिलने की उम्मीद थी, पर नहीं मिलने के बाद उनका बयान आ गया कि भुइयां मुसहर की जनसंख्या के अनुसार उन्हें टिकट मिलना चाहिए। भुइयां मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है। वहीं अगर देखें तो जीतन राम मांझी अब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह से ताकत, जनसंख्या, अपनी लोकप्रियता के सहारे एनडीए के सामने सीटों की चुनौती रखी है, वो होश उड़ा देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एनडीए नेतृत्वकर्ता को यहां तक कह डाला कि चुनाव में उन्हें कमतर आंका गया। हाल ही में उन्होंने 40 सीटों की डिमांड कर एनडीए नेतृत्व पे दबाव भी बनाया था। हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 19 जनवरी को जहानाबाद गांधी मैदान में मुसहर भुइयां समाज को संबोधित करते हुए ये कह डाला कि आगामी विधानसभा 2025 में हमारी पार्टी अपनी सही हिस्सेदारी लेगी। साथ ही उन्होंने खुल के अपनी राजनीतिक ताकत और एनडीए से मिली उपेक्षा का जिक्र भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह डाला कि एनडीए ने उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कमजोर समझने की गलती की है। उन्होंने अपनी उपेक्षा को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई। बिहार में मुसहर और भुइयां समाज की आबादी को देखते हुए उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज किया गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अच्छी पहुंच के बाद भी झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली और झारखंड में हमारी पार्टी का प्रभाव नहीं है। अगर हमें दिल्ली में 2-3 सीटें मिलती तो हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर दिखा सकती थी। दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट हमारा 100% रहा। अगर मौका दिया गया होता तो ये प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता था। जीतन राम मांझी ने यह भी ऐलान किया कि आगामी महीने में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिससे उनकी पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। वहीं जीतन राम मांझी ने भुइयां मुसहर सम्मेलन में यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी विधानसभा 2025 के चुनाव में कम से कम 40 सीटों की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुसहर और भुइयां समाज की आबादी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर महुआ और जहानाबाद जैसे जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर अपनी ताकत का एहसास कराने की बात भी कही। खैर, जिस तरह से जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।